हेलो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर वीडियो में गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे जो है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि गॉस थ्योरम है क्या। इससे पहले का जो टॉपिक हमने पढ़ा वो टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पढ़ा है कि किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, यह पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है। ये बातें हमने पढ़ लिया है। गॉस ने एक यह थियरम दिया जिस थियरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्लोज सरफेस हम ले लेते हैं तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, उस नेट फ्लक्स के बारे में गॉस ने बतलाया, जिसे हम गॉस लॉ या गॉस थियरम कहते हैं। और गॉस ने बतलाया कि फॉर एनी क्लोज सरफेस टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes from closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of net charge included inside the closed surface. That is, Gauss theorem में आप देख सकते हो कि according to this theorem, the net electric flux passes from any closed surface is 1 upon epsilon naught times of net charge include inside the closed surface. That is, मैथमेटिकली आप लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यहां हम लेकर के चल रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए, तो फाई इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि दिस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम कि किसी भी क्लोज सरफेस से अगर हम यहाँ चार्ज लेकर के चलते हैं, सपोज दैट यह प्लस Q चार्ज है, या हम कोई क्लोज सरफेस ले लें तो इससे जो है कि ये फील्ड लाइंस बाहर जो है कि पास कर रही है, तो कितना जो है कि इस सरफेस से फ्लक्स लाइंस फील्ड लाइंस पास कर रही है, यह टोटल फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। दैट इज, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, net electric flux passes from any closed surface is 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed inside the closed surface. That is, phi is equal to Q upon epsilon naught, जहां Q इस क्लोज सरफेस के अंदर लाइज नेट चार्ज की वैल्यू है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम इस थियरम को प्रूफ करेंगे, तो देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम का प्रूफ लेकर के चलें। दैट इज, हमें प्रूफ करना है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हम कोई क्लोज सरफेस ले रहे हैं। ये हमने स्फीयर ले लिया, ये हॉलो स्फीयर है और इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा गया है, यह प्लस Q चार्ज है। तो सरफेस के किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर इसकी रेडियस r है, अगर हम इसकी रेडियस स्मॉल r ले रहे हैं, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर।
क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर होता है। उसी फार्मूले से हमने ये रिजल्ट लिख दिया। अब इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ हम छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं, ये हम एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं और इस एरिया से पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू सिंपल फ्लक्स वाले फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो जब आपने स्फीयर लिया है तो थोड़े से पोर्शन पर ड्रा किया गया जो ये नॉर्मल है, इसके सरफेस पर ड्रा किया गया नॉर्मल यह एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इसकी छोटा सा जो एलिमेंट है, अगर इसकी एरिया ds है तो इसकी एरिया वेक्टर ds जो डायरेक्शन होगा यह नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। जैसा कि हम जानते हैं कि phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर a होता है। तो छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू इतना dc इज इक्वल टू E ds cos, और यहाँ E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट इज थीटा की वैल्यू 0 है। तो E ds cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो d phi इज इक्वल टू कितना E ds। तो हमें d phi की वैल्यू मालूम हो गया। Therefore net flux passes from this closed surface phi is equal to closed surface integral of d phi, and this is equal to क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds। d phi की वैल्यू हमने रख दिया, और E चूंकि इस सरफेस के हर पॉइंट पर इस चार्ज के कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, दैट इज ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले रहे हैं। और d phi का जो इंटीग्रल होगा पूरा सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है कितना 4 पाई r स्क्वायर। और E की वैल्यू आप रख सकते हो, E की वैल्यू आपने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना कि नेट फ्लक्स phi इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव। यही गॉस थ्योरम कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाली नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये ध्यान देना कि यहां पर अगर इस सरफेस के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया हो जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट a हो, तब जो है आप लिख सकते हो कि फॉर एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर इस सरफेस के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया हो, तब phi इज इक्वल टू q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और k को हम चाहें तो रिलेटिव परमिटिविटी लिख सकते हैं, म्यू r एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा कितने के बराबर, तो इसे आप चाहो तो लिख सकते हो केवल एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जहां पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, या यह जो है कि परमिटिविटी ऑफ एयर आर बैक माप कर सकते हो। तो ये जो है कि गॉस थ्योरम रहा। गॉस थ्योरम एक बार और इसे जो है कि हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं गॉस थ्योरम क्या बताता है। किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसके लिए जो है कि हम गॉस के लॉ का यूज करते हैं, और सिंपल सा स्टेटमेंट है, गॉस का थ्योरम है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed inside the closed surface।
दैट इज phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम जिक्र करेंगे और देखते हैं ये कुछ पॉइंट्स। पहली पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि गॉस लॉ और गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ये बात याद रखना है कि गॉस थ्योरम जो है किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी यही बतलाएगा। अगर ओपन सरफेस है तो उसके लिए गॉस थ्योरम या गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, गॉस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर क्लोज सरफेस। दूसरी पॉइंट है कि नो मैटर व्हाट इट्स शेप एंड साइज, जो आप क्लोज सरफेस लेकर के आप चलते हो यह क्लोज सरफेस किस शेप का है या किस साइज का है उससे जो है कि यह उस पर यह डिपेंड नहीं करता। सपोज दैट अगर यहां हम चार्ज ले रहे हैं प्लस क्यू चार्ज और यहां हमने ये छोटा स्फीयर बनाया, रेडियस छोटा है, फिर हमने बड़ा रेडियस ले लिया और बड़ा हम रेडियस का स्फीयर बना दे रहे हैं, तो फर्स्ट स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स या सेकेंड स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स या नेक्स्ट थर्ड स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स, किसी भी स्फीयर से पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी क्योंकि इन सब के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू Q है। दैट इज यह इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता कि दिया गया क्लोज सरफेस छोटा है या बड़ा है, उसकी क्या रेडियस है क्या साइज है, इस बात पर ये नहीं डिपेंड करे। साथ ही साथ यह शेप पर भी नहीं डिपेंड करता है। जैसे आपने यहाँ पे चार्ज ले लिया और चार्ज लेकर के यहां चार्ज को अंदर आपने रख लिया, आप स्फीयर बना दो या सिलेंडर लेकर के चलो या फिर किसी तरीके का दूसरा इरेगुलर क्लोज सरफेस ले लो, किसी भी सरफेस से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। यह शेप पर नहीं डिपेंड करेगा कि क्लोज सरफेस किस शेप का है। क्लोज सरफेस स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, क्यूबिकल है या किसी इरेगुलर शेप का है, इस बात पर यह डिपेंड नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है कि ये क्या बतला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि Q इज इक्वल टू नेट Q इनसाइड, जो phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम ये रिजल्ट लेकर के चल रहे हैं, उसमें जो यह Q है इस क्लोज सरफेस के अंदर लाई नेट चार्ज को बतलाता है। नेट चार्ज हम लेकर के चलते हैं। जैसे सपोज एज ये हमने कोई क्लोज सरफेस ले लिया और यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर के बना होता है, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो गया? 0। आज जब नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो गई इस पे, तो इससे पास होने वाली फ्लक्स की भी वैल्यू 0 होगी। जब Q 0 हो जाए तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमेशा जो Q लेकर के चलते हैं वह क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है उसी को लेकर के चलते हैं। कहां पर लाइज है इस बात से मतलब नहीं होता है। चार्ज यहाँ पर सपोज है Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ चार्ज Q3 है, यहाँ चार्ज माइनस Q4 है, तो नेट चार्ज हम लेकर के चलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। अगर एक यहाँ पर भी चार्ज है Q5, यहाँ जो है कि क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज Q5 Q6 है, Q7 है, तो बाहर क्या चार्ज है उससे हमें मतलब नहीं रहेगा। जो यहाँ पर Q है क्लोज सरफेस के अंदर लाई नेट चार्ज को बतलाएगा। इस क्लोज सरफेस के बाहर कितना चार्ज है उससे जो है कि गॉस थ्योरम को कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंदर लाइन जो है कि चार्ज के कारण पास होने वाले फ्लक्स phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। दूसरी चीज और ध्यान देना है, मान ले रहे हैं कि कोई हम ऐसा क्लोज सरफेस ले रहे हैं। ये हमने कोई क्लोज सरफेस ले लिया, सपोज इस तरीके के क्यूब शेप का ले लिया हमने। इसके जो है कि शेप पर गॉस थ्योरम नहीं डिपेंड करता है, चाहे कोई भी क्लोज सरफेस हो, लेकिन ध्यान देना है क्लोज सरफेस 3D होना चाहिए।
चाहे स्फीयर के शेप का हो, सिलेंडर का शेप का हो, क्यूब या क्यूबॉइड का शेप का हो, चाहे किसी इरेगुलर शेप का हो, या 3D क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो यहां जो है कि मान ले रहे हैं कि कोई चार्ड रॉड है और चार्ड रॉड को ऐसे इंसर्ट करा दिया गया है, सेंटर पे ला दिया गया है, इस पे जो है कोई चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है सपोज दैट, और इस रॉड का, इस चार्ज रॉड का कुछ पोर्शन जो है, या कुछ पोर्शन इसके सरफेस से बाहर है और कुछ पोर्शन जो है इस सरफेस के अंदर। तो हम जब नेट चार्ज लेकर के चलेंगे तो यह सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, इस चार्ज रॉड पर जो सरफेस के अंदर चार्ज होगा, उसी चार्ज को लेकर के चलेंगे। ये बाहर जो पोर्शन रह गया उस चार्ज को हम लेकर के नहीं चलेंगे। दैट इज क्यू क्या है, ये बात समझ में आ गया है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसी का जो है कि यह नेट अमाउंट है। क्लोज सरफेस के बाहर क्या चार्ज है उससे जो है कि हमें इस गॉस थ्योरम में नहीं मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि इनवर्ड फ्लक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस due to negative charge is radially inward while electric field lines due to positive charge is radially outward। Suppose as अगर हम यहाँ क्लोज सरफेस ले रहे हैं और यहाँ इसके अंदर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, एक चीज और ध्यान देना है, कोई जरूरी नहीं है कि यह नेट चार्ज सेंटर पर ही होगा, कहीं पर भी ये चार्ज हो सकता है। क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पर भी चार्ज हो, यह चार्ज हम लेकर के चलेंगे। अगर माइनस चार्ज होता है तो इस माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है यह रेडियली इनवर्ड होती है, और जब रेडियली इनवर्ड है मींस फ्लक्स की वैल्यू इनवर्ड है। अगर यही प्लस चार्ज हम लेकर के चलते तो प्लस चार्ज के कारण, अगर सपोज है हम प्लस क्यू चार्ज लेकर के चलते तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस होती, यह फील्ड लाइंस कैसी होती, रेडियली आउटवर्ड होती। तो ये आउटवर्ड फ्लक्स है। हम आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेकर के चलते हैं और इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लेकर के चलते हैं। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव व्हाइल आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दोगे, अगर हम कोई क्लोज सरफेस ले रहे हैं, सपोज दैट हमने ये स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, इसके अंदर अगर हम डाइपोल प्लेस कर दें, यह डाइपोल माइनस क्यू चार्ज से बना है और यह प्लस क्यू चार्ज से बना है, तो फ्लक्स जो है कि देखेंगे तो माइनस के कारण जितना इनवर्ड होगा प्लस के कारण उतना आउटवर्ड हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स अगर लेकर के चले तो दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम इस साइन के बेस पर भी देखें कि इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव और आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इसके कारण भी फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसके अंदर नेट चार्ज की भी वैल्यू जीरो है, इस वजह से भी फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चलेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, एक चीज ये ध्यान देना है, जहां कहीं भी हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना हो, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए, और जिस क्लोज सरफेस की जरूरत है उसे, उस इमेजिनरी सरफेस को हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस। जैसे यहां हमने क्या लिया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो ये जो है एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, और इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। गॉसियन सरफेस किसी शेप का हो सकता है, कोई भी शेप का हम जो है कि गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, लेकिन हम जो है कि अक्सर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को लेकर के चलते हैं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेकर के चलने से, स्फेरिकल ले सकते हैं, सिलिंड्रिकल ले सकते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम इसलिए लेकर के चलते हैं कि अगर चार्ज यहां पर हम रखें तो स्फीयर के सभी पॉइंट पर, सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो,
और दूसरा जो है कि इससे जो है कि ये जो है कि बेनिफिट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो ईडीएस हो गया और ई कांस्टेंट हो जा रहा है सरफेस पर, इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर दे रहे हैं और केवल इंटीग्रल हमें डीएस का करना पड़ रहा है और डीएस का इंटीग्रल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर।